हेलो एंड वेलकम बैक टू काइजन क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर से हम शुरुआत करेंगे उत्तराखंड का जो वार्षिक करंट अफेयर्स है उसको आपके समक्ष हम एमसीक्यूज माध्यम से लेकर के आएंगे। आज ये उत्तराखंड करंट अफेयर्स की हमारी पहली क्लास है और इससे संबंधित हम लगातार क्लासेस लाते रहेंगे। जितने ज़्यादा एमसीक्यूज हम ला पाएंगे उतनी हम लाने की कोशिश करेंगे। इसमें एक बात और है कि हम इसे नवंबर 2023 से शुरुआत कर रहे हैं और इसको 2023 को कंप्लीट करते हुए जो बाद के 3-4 महीने बचते हैं उसके बाद में 2024 पूरा कवर किया जाएगा और 2025 में मई तक का करंट अफेयर्स हम एमसीक्यूज के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर के आ रहे होंगे। चलिए आज के पहले सवाल से शुरुआत करते हैं और पहला सवाल कहता है कि उत्तराखंड में रोजगार प्रयाग पोर्टल का शुभारंभ जो है वो किसके माध्यम से या किसके द्वारा किया गया है। पहला ऑप्शन है तीरथ सिंह रावत, दूसरा है हरत सिंह रावत, तीसरा है पुष्कर सिंह धामी और चौथा है गणेश जोशी। सही उत्तर है पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी जो कि मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने देहरादून में इस पोर्टल का शुभारंभ किया है। पोर्टल आपको याद रहे रोजगार प्रयाग पोर्टल। प्रयाग जैसे कि आप यहाँ पे पंच प्रयाग देखते हैं तो प्रयाग का मतलब है एक तरीके का मिलन, एक तरीके का सम्मेलन। ऐसे ही इस पोर्टल का जो उद्देश्य है, ये जो पोर्टल खोला गया है इसका उद्देश्य है कि उत्तराखंड में रोजगार के जितने अवसर हैं उन सभी अवसरों को एक खास पोर्टल पे सुसज्जित किया जाए, एक खास पोर्टल पे युवाओं को प्रोवाइड किया जाए। इसके लिए एक पोर्टल की शुरुआत की गई थी नवंबर 2023 में। नाम था रोजगार प्रयाग पोर्टल। किसके द्वारा की गई थी? तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा देहरादून राज्य की राजधानी में किया गया था। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है युवा उत्तराखंड ऐप किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। बेसिकली ये दो क्वेश्चन जो हैं वो एक ही न्यूज से संबंधित है। हमने अभी देखा कि उत्तराखंड में जो रोजगार प्रयाग पोर्टल शुरुआत की गई थी उसी पोर्टल के दौरान युवा उत्तराखंड एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य क्या है। इसमें पूछा है कि युवा उत्तराखंड ऐप किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। रोजगार पोर्टल के लिए, आपदा प्रबंधन के लिए, सरकारी योजनाएं युवाओं तक पहुंचाने के लिए, कृषि योजनाओं के प्रचार हेतु। तो इसका सही उत्तर है कि जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं को राज्य के जो युवा हैं उन तक पहुंचाने के लिए उसी समय एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था और नाम है युवा उत्तराखंड ऐप। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल कहता है 300वां अंतरराष्ट्रीय कैप हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी कौन बनी है। 4 नाम दिए गए हैं। एक है रानी रामपाल, एक है वंदना कटारिया, एक है नवजोत कौर और एक है दीपिका ठाकुर। इसका सही उत्तर है कि अंतरराष्ट्रीय कैप हासिल करने वाली पहली महिला भारतीय हॉकी खिलाड़ी हैं, उनका नाम है वंदना कटारिया। आप जानते हैं कि वंदना कटारिया का संबंध जो है उत्तराखंड में रोशनाबाद से है। इनके नाम पर एक स्टेडियम भी बनाया गया है। और ये जो अंतरराष्ट्रीय कैप था, ये सम्मेलन जो था, ये 2023 में ये टूर्नामेंट हो रहा था झारखंड के रांची में और वहां पे इन्होंने ये हासिल किया था। वंदना कटारिया आप सभी जानते हैं कि 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें भारतीय हॉकी टीम को चौथे स्थान पर रखने में इनका बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहा था। नाम याद रखेंगे, वंदना कटारिया। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं। सवाल कहता है देवभूमि उद्यमिता योजना। देवभूमि उद्यमिता योजना के तहत कितने राजकीय महाविद्यालयों में सेंटर स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। कितने जगह पर, कितने महाविद्यालयों में यानी यूनिवर्सिटीज में सेंटर स्थापित किए जाएंगे, किसके लिए? देवभूमि उद्यमिता योजना के लिए। तो यहाँ पे सही उत्तर है 119 सेंटर बनाए जाने की बात की गई थी देवभूमि उद्यमिता योजना। ये जो देवभूमि उद्यमिता योजना है ये उत्तराखंड में उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखंड सरकार की एक पहल है, जिस पहल को भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद के द्वारा उत्तराखंड राज्य में क्रियान्वित किए जाने की बात की गई थी। एक सवाल की तरफ बढ़िए। सवाल कहता है प्लास्टिक कचरा प्रबंधन में डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम को, एक सिस्टम है जिसका नाम है डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम, इसको देश में कौन सा स्थान मिला है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका सही उत्तर है पहला स्थान मिला है। बेसिकली अगर हम बात करें कि राज्यों के जो शहरी निकाय होते हैं उस राज्यों के शहरी निकायों में उत्तराखंड राज्य का जो केदारनाथ धाम है, केदारनाथ धाम को प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के लिए पहला स्थान दिया गया था और वहीं पर ही डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम अप्लाई किया गया था, लगाया गया था। इसमें बेसिकली क्या है कि जितने भी वहां पर यात्रीगण हैं, जितने भी वहां पर श्रद्धालु हैं, जब वो वहां पे पहुंचते हैं तो प्लास्टिक को अगर एक खास सेंटर पे जाके वो डिपॉजिट करते हैं तो उसके बदले उनको डिजिटल फॉर्म में रिफंड मिलता है। इसी में इसका नाम आया डिजिटल
डिपॉजिट रिफंड सिस्टम। इसको देश में पहला स्थान है जिसने क्या काम किया है, कचरा प्रबंधन को सुचारू रूप से मेंटेन करने में अपना योगदान दिया है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़े। सवाल कहता है उत्तराखंड सरकार हिंदी फिल्मों की शूटिंग के लिए, उत्तराखंड सरकार हिंदी फिल्मों की शूटिंग के लिए कितने करोड़ का अनुदान देने की बात कर रही है, कितने करोड़ का जो है वो ग्रांट देगी, 2 करोड़, 5 करोड़, 3 करोड़ या फिर 1 करोड़। इसका सही उत्तर है 3 करोड़ रुपए के ग्रांट देने की बात करी है। उसमें चाहे फिर वो वेब सीरीज हो या फिर शॉर्ट फिल्म हो या फिल्म हो, उसके लिए सरकार 3 करोड़ रुपए तक का अनुदान देने की बात कर रही है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहा गया है कि उत्तराखंड गौरव सम्मान 2023 में कितने लोगों को सम्मानित किया गया था, तो 3, 4, 5 या 2, यहां पे सम्मानित किया गया था 4 लोगों को। बेसिकली 9 नवंबर 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड राज्य की राजधानी देहरादून पहुंचती हैं और वहां पे वो इन 4 लोगों को उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित करती हैं। ये 4 नाम है माधुरी बर्थवाल, बसंती बिष्ट, तीसरे हैं सचिदानंद भारतीय, उत्तराखंड गौरव सम्मान प्राप्त करने वाले, और चौथे हैं राजेंद्र कुमार बिष्ट। ये 4 व्यक्ति हैं जिनको 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया था। ये 4 नाम आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल कहता है कि आईटीबीपी का 62वां संस्थान या स्थापना दिवस कहां मनाया गया। आईटीबीपी का 62वां स्थापना दिवस कहां मनाया गया, मुरादाबाद, दिल्ली, देहरादून या फिर ऋषिकेश में। तो ये मनाया गया उत्तराखंड राज्य की राजधानी देहरादून में, और ये मनाया गया था 10 नवंबर 2023 को। और बतौर चीफ गेस्ट यहां पर भारत के गृह मंत्री यानी मिस्टर अमित शाह यहां पे एज ए चीफ गेस्ट उस टाइम पे उपस्थित हुए थे। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल कहता है हिमालय पुत्र पुरस्कार उत्तराखंड में पहली बार कितने खिलाड़ियों को दिया जा रहा है। जो काम उत्तराखंड में पहली बार ही हो रहा है, आप समझते हैं कि वो सवाल हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए आप इसको स्टार मार्क करेंगे। हिमालय पुत्र पुरस्कार ये कितने लोगों को दिया जा रहा है पहली बारी, 5, 6, 4 या 8। ये दिया जा रहा है बेसिकली 6 लोगों को, जिसमें एक दिया जा रहा है दिव्यांग, एक दिया जाएगा दिव्यांग, 2 दिया जाएगा, 2 टीम सेलेक्ट की गई हैं, और 3 जो है वो व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के जो खिलाड़ी हैं उनके लिए रखा गया है। तो बेसिकली दिया जा रहा है 6 को, 1 और 2 3 और 3 6, टोटल 6 लोगों को यहां पे दिया जा रहा है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल कहता है उत्तराखंड की पहली साइबर सिटी किस जिले में बननी प्रस्तावित है। चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर या फिर टिहरी। सही उत्तर है उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में पहली साइबर सिटी, उत्तराखंड की पहली साइबर सिटी बनना प्रस्तावित है। कहां पर हो सकता है, आपको ऑप्शन में वहां पे रुद्रपुर मिल जाए या फिर जिले का नाम उधम सिंह नगर मिल जाए। और ध्यान रखना है कि यहां पर टाटा और इन्फोसिस इन दोनों ने इन्वेस्टमेंट करने की बात कही है, यानी इन दोनों का यहां पर निवेश देखने को मिलेगा उधम सिंह नगर में। सवाल नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11 कहता है मिलेट बेकरी आउटलेट, एक तरीके का आउटलेट बनाया गया है मिलेट, जो बेकरी मिलेट से बनेगी। मिलेट बेकरी आउटलेट का शुभारंभ जो है इस किस उद्देश्य से किया गया है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, दूसरा है महिला समूहों की आजीविका बढ़ाने हेतु, तीसरा है पशुपालन सुविधा हेतु, और चौथा है युवा रोजगार योजना हेतु। इसका सही उत्तर है कि जो महिलाओं में स्वयं सहायता समूह होते हैं उनकी आजीविका को बढ़ाने हेतु मुख्यमंत्री के द्वारा जो सचिवालय परिसर है, सचिवालय परिसर में इस मिलेट बेकरी आउटलेट का क्या किया है, वहां पर उद्घाटन किया है। उद्देश्य आपके सामने है, महिलाओं में जो स्वयं सहायता समूह होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, उनकी आजीविका को बढ़ाने के लिए इस तरीके की आउटलेट्स वहां पे खोले गए। नेक्स्ट 2 सवाल जो है फैक्चुअल हैं। 2023 की चारधाम यात्रा में कुल कितने श्रद्धालु जो है वो उत्तराखंड पहुंच रहे हैं।
50 लाख, 46 लाख, 56 लाख या फिर 60 लाख? सही उत्तर है 56 लाख श्रद्धालु जो हैं 2023 में जो चारधाम यात्रा हुई थी उसमें उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ देखते हैं। सवाल में कहा गया है कि 2023 में चारधाम में सबसे अधिक श्रद्धालु जो है वो किस धाम पर पहुंचे हैं? बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री या फिर केदारनाथ धाम? तो सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं की पिलग्रिम्स की जो संख्या देखी गई है वो देखी गई थी केदारनाथ धाम में। इस तरीके के बहुत ही सिंपल फैक्ट वाले सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। और जैसे पहले हमने देखा कि कहां पर मिलेट बेकरी का आउटलेट खोला गया है, उस तरीके के आपसे कॉन्सेप्चुअल या फिर जो एक तरीके के स्टेटमेंट वाले सवाल हैं वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल में कहा गया है कि रुद्रपुर में आयोजित पहला क्षेत्रीय निवेशक सम्मेलन किस अभियान के तहत शुरू हुआ है? पहला है क्षेत्रीय निवेशक सम्मेलन, किस अभियान के तहत उसको शुरू किया गया है? पहला देवभूमि निवेश यात्रा, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, तीसरा है पर्वतीय व्यापार सम्मेलन और चौथा है भारत उद्यम समिट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। यानी कौन से सम्मेलन किस अभियान के तहत हुआ है? तो वह है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। यानी पूरी दुनिया से जो निवेशक हैं वो इस जगह पे इकट्ठे हुए और वहां पे एक सम्मेलन आयोजित कराया गया और नाम हुआ पहला क्षेत्रीय निवेशक सम्मेलन। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल में कहा गया है कि 6th आपदा प्रबंधन वैश्विक सम्मेलन उत्तराखंड के किस विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ? देखिए यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि 6th आपदा प्रबंधन वैश्विक सम्मेलन भारत के किस राज्य में आयोजित कराया गया, तो तब नाम हो जाएगा उत्तराखंड। बट अगर उत्तराखंड में पूछता है कि उत्तराखंड के किस विश्वविद्यालय में हुआ, तो 4 नाम यहां पे दिए गए हैं। दून यूनिवर्सिटी, ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी, उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी या फिर IIT रुड़की। तो इसका सही उत्तर है देहरादून में जो ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी है वहां पर 6th नंबर का आपदा प्रबंधन वैश्विक सम्मेलन वहां पे आयोजित कराया गया। और यहाँ पे इसी समय इसी सम्मेलन के दौरान जो मुख्यमंत्री हैं CM धामी, उनके द्वारा एक पुस्तक का विमोचन भी किया गया और वो पुस्तक जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन पर आधारित है और पुस्तक का नाम है रेजिलिएंट इंडिया। रेजिलिएंट इंडिया। इस पुस्तक का विमोचन भी मुख्यमंत्री के द्वारा यहां पर किया गया था। रेजिलिएंट इंडिया ये पुस्तक जो है बेसिकली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन पर आधारित है और ये सारी बातें आपको यहां पे याद रखनी है। नेक्स्ट सवाल है ऑपरेशन सिलक्यारा भारत का सबसे लंबा क्या बना है? सुरंग निर्माण कार्य है, रोड प्रोजेक्ट है, आपदा पुनर्निर्माण है या फिर रेस्क्यू ऑपरेशन है? आप सभी जानते हैं मीडिया में काफी चर्चा में रहा, सबसे लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन बनाया गया। सिलक्यारा जो है वो उत्तरकाशी जिले से संबंधित है। उत्तरकाशी जिले में एक सुरंग बनाई जा रही थी जिस सुरंग में लगभग 41 मजदूर जो है वो फंस गए। उसके लैंडस्लाइड होने की वजह से 41 मजदूर वहां पे फंस गए और लगभग 17 दिनों तक राहत बचाव कार्य वहां पे चलाए गए और 17 दिनों के बाद उन लोगों को सुरक्षित वहां से निकाला गया। इसलिए जो सिलक्यारा ऑपरेशन है ये भारत का सबसे लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन बन जाता है। नेक्स्ट सवाल है 26 से 29 नवंबर को वायुसेना का वार्षिक कमांडर सम्मेलन कहां पे हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अल्मोड़ा में ये वार्षिक सम्मेलन उत्सव जो है ये मनाया गया। नेक्स्ट है 6th नंबर का आपदा प्रबंधन वैश्विक सम्मेलन जो अभी हमने देखा ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी में हुआ, उसमें कितने देश के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ये सम्मेलन संपन्न हुआ, या हम कह सकते हैं कि कितने देश के प्रतिनिधियों ने, रिप्रेजेंटेटिव्स ने यहाँ पे हिस्सा लिया? 30, 50, 40 या फिर 60? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। यहाँ पर 50 देश के अलग अलग प्रतिनिधियों ने यहाँ पर हिस्सा लिया और ये सम्मेलन यहाँ पे संपन्न हुआ। नेक्स्ट सवाल है जोशीमठ के पुनर्निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए की योजना मंजूर की है? 1600 करोड़ रुपए, 1658.17 करोड़ रुपया या 1700 करोड़ रुपए या फिर 1800 करोड़ रुपए? 1658.17 करोड़ रुपए जो है वो सरकार ने यहाँ पे मंजूर किया है। आप सभी को पता है कि जोशीमठ जो है भू धसाव के चलते चर्चा में था, उसके रिकंस्ट्रक्शन के लिए यानी पुनर्निर्माण के लिए सरकार ने इतने करोड़ रुपए की योजना यहाँ पर मंजूर की थी। एक सवाल है उत्तराखंड का पहला सिग्नेचर ब्रिज कहाँ बन रहा है? देवप्रयाग में, नरकोटा में, टिहरी में या फिर डोईवाला में? ये बनाया जा रहा है नरकोटा में। बद्रीनाथ हाईवे पे पड़ता है नरकोटा, बद्रीनाथ हाईवे पर पड़ता है नरकोटा
और ये उत्तराखंड का पहला सिग्नेचर ब्रिज बन रहा है। इस तरीके के जो उत्तराखंड के पहले हैं, देश के पहले हैं, ऐसे वाले सवालों को आपको थोड़ा सा अच्छे से देख के जाना है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं कि राज्य सरकार ने पहली हेलीपैड और हेलीपोर्ट नीति कब मंजूर की है। इस तरीके के सवाल, फैक्चुअल सवाल आपसे पूछता है। 1 दिसंबर 2023, 4 दिसंबर 2023, 10 दिसंबर 2023 या फिर 5 नवंबर 2023। इसका सही उत्तर है कि राज्य सरकार ने पहली हेलीपैड और हेलीपोर्ट नीति को 4 दिसंबर 2023 को मंजूर किया था, ताकि राज्य में एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। इस तरीके से यहां पे ये नीति मंजूर की गई। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल में कहा गया है कि एक दिन में सर्वाधिक जीआई टैग मिलने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। तो उस राज्य का नाम है उत्तराखंड। लगभग 18 जीआई टैग मिले हैं 18 उत्पादों को। जितने भी यहाँ के लोकल प्रोडक्ट्स हैं, उन लोकल प्रोडक्ट्स में से 18 लोकल प्रोडक्ट्स को एक ही दिन में जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्राप्त हुए हैं। इस तरीके का सबसे ज्यादा नंबर जीआई टैग में मिलने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड राज्य। नेक्स्ट है उत्तरकाशी के हर्षिल में उत्पादित सेब का व्यापार कहाँ किया जाना प्रस्तावित है या कहाँ किया जाएगा। बिहार, गुजरात, असम या महाराष्ट्र में। तो यहाँ पे कृषि मंत्री ने बात करी थी कि हम असम में जो हर्षिल में सेब उत्पादित होता है उसको हम असम के साथ में सेल करेंगे, असम में हम उसका व्यापार करेंगे। नेक्स्ट सवाल है लोहाघाट में क्या स्थापित किया जाएगा। विज्ञान केंद्र, बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज या फिर सैनिक स्कूल। तो यहाँ पे बात हुई है कि लोहाघाट में उत्तराखंड का पहला बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज खोला जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। टिहरी में आयोजित अंतरराष्ट्रीय एक्रो है, बेसिकली ये एको नहीं है, एक्रो फेस्टिवल में कितने देशों ने भाग लिया। 20, 27, 30 या फिर 35। 27 देशों ने टिहरी में आयोजित होने वाला अंतरराष्ट्रीय एक्रो फेस्टिवल में भाग लिया। तो देखिए ध्यान रखना है कि अंतरराष्ट्रीय एक्रो फेस्टिवल कहां पे आयोजित हुआ, उत्तराखंड के टिहरी में। या उत्तराखंड के टिहरी में आयोजित होने वाला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन एक्रो फेस्टिवल, जिसमें 27 देशों के अलग अलग पैराग्लाइडिंग पायलट्स ने यहां पे हिस्सा लिया। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। सवाल कहता है कि टिहरी झील विकास परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है। टिहरी झील विकास परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है। तो इसका सही उत्तर है 7,708 करोड़ रुपए अनुमानित लागत है टिहरी झील विकास परियोजना की। नेक्स्ट सवाल है हरिद्वार के जवालापुर में बनने वाला यूनिटी मॉल की लागत कितनी है। 164 करोड़ रुपए। ये फैक्चुअल सवाल है, इससे संबंधित भी आगे आप सवाल मिलेंगे देखने को। भारत का पहला हिमालय एयर सफारी राज्य कौन बना है। जो हिमालय एयर सफारी यानी हिमालय के बारे में आपको हेलीकॉप्टर में बिठा करके सफारी कराएगा, जैसे जंगल सफारी हम करते हैं वैसे ही हिमालय एयर सफारी कराने वाला राज्य कौन सा है। तो उसका नाम है उत्तराखंड। नेक्स्ट है उत्तराखंड को साहसिक पर्यटन में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, राज्य का पुरस्कार किस संस्था ने दिया है। क्या वो दिया है IRCTC या फिर दिया है ट्रेवल इंडिया ने या फिर दिया है ATOAI। इसका सही उत्तर है ATOAI। इसकी फुल फॉर्म होती है एडवेंचर टूर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। एडवेंचर टूर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल में कहा गया है कि साहसिक पर्यटन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार उत्तराखंड के किस अधिकारी ने प्राप्त किया है। सतपाल महाराज, सचिन कुर्वे, प्रेमानंद अग्रवाल या प्रेमचंद अग्रवाल, गणेश जोशी। तो इसका सही उत्तर है कि सचिन कुर्वे, जो कि पर्यटन सचिव हैं, उनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट सवाल है पशुपालन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उत्तराखंड को कौन सा पुरस्कार मिला है। एग्रीकल्चरल एक्सीलेंस अवार्ड, बेस्ट स्टेट इन एनिमल हस्बेंड्री अवार्ड 2023, ग्रामीण पशु सेवा सम्मान या फिर डेयरी विकास पुरस्कार। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, बेस्ट स्टेट इन एनिमल हस्बेंड्री अवार्ड 2023 मिला है पशुपालन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए उत्तराखंड राज्य को। और कब मिला है, ये ईयर भी आपको याद रखना है, 2023 में। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़े। सवाल कहता है पीएम जनमन अभियान के तहत किन क्षेत्रों को सड़क से जोड़ा जाएगा। वन क्षेत्रों को, पर्यटन क्षेत्रों को, 100 से अधिक आबादी वाले जनजातीय क्षेत्रों को या फिर सीमावर्ती गांवों को। इसका सही उत्तर है कि पीएम जनमन अभियान के तहत 100 से अधिक आबादी वाले जितने भी जनजातीय क्षेत्र हैं उनको सड़कों से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बाल विज्ञान कांग्रेस में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है। युक्ति भट्ट ने, सौरभ रावत ने,
कार्तिक जुयाल ने, अमन रौतेला ने? तो इसका सही उत्तर है कार्तिक जुयाल ने बाल विज्ञान कांग्रेस में प्रथम स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़िए। कार्तिक जुयाल, अभी जो हमने देखा बाल विज्ञान कांग्रेस, कार्तिक जुयाल किस संस्थान से जुड़े हुए छात्र थे जिन्होंने, यहां पे हमने देखा अभी बाल विज्ञान कांग्रेस में पहला स्थान प्राप्त किया है कार्तिक जुयाल ने। तो पूछा गया है कि कार्तिक जुयाल किस संस्थान से जुड़े हुए हैं? तो इसका सही उत्तर है केंद्रीय विद्यालय IMA, इससे जुड़े हुए हैं, यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी से जुड़े हुए हैं केंद्रीय विद्यालय में कार्तिक जुयाल। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पर्यटन विभाग में जायरोकॉप्टर एयर सफारी, जो अभी हमने देखा था हिमालय एयर सफारी, जायरोकॉप्टर एयर सफारी किस कंपनी के सहयोग से शुरू की गई है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, राजस एरो स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, उत्तराखंड एविएशन सर्विसेज, हिमालयन फ्लाइट क्लब? तो इसका सही उत्तर है राजस एरो स्पोर्ट एंड एडवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, जिन्होंने क्या किया है, भारत में पहली बारी हिमालय एयर सफारी की शुरुआत की है। नेक्स्ट है जायरोकॉप्टर एयर सफारी में कितने यात्रियों के लिए सीट होती है? केवल एक यात्री के लिए सीट होती है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़े। उत्तराखंड में कि किस मंत्री ने टिहरी विकास परियोजना की लागत की घोषणा की है? तो उनका नाम है सतपाल महाराज, जो कि यहाँ के पर्यटन मंत्री हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यूनिटी मॉल जो कि रोशनाबाद में बनने वाला है, यूनिटी मॉल में क्या विशेष होगा? केवल उत्तराखंड के उत्पाद बिकेंगे, अंतरराष्ट्रीय ब्रांड वहां पे बिकने वाले हैं, प्रत्येक राज्य की एक दुकान वहां खुलने वाली है, केवल ऑनलाइन सुविधा होने वाली है। तो बेसिकली यहां पर देश भर के प्रत्येक राज्य की एक दुकान की सुविधा यूनिटी मॉल में दी जाएगी, जो कि रोशनाबाद में खुलना प्रस्तावित है। जायरोकॉप्टर एयर सफारी की शुरुआत किस तिथि को हुई? मोस्ट इंपोर्टेंट, 1 दिसंबर 2023, 10 दिसंबर 2023 या फिर 16 दिसंबर 2023 और फिर है 20 दिसंबर 2023। इसका सही उत्तर है 16 दिसंबर 2023 को जायरोकॉप्टर एयर सफारी की शुरुआत यहां पर की गई है। यह हो जाता है उत्तराखंड करंट अफेयर्स का नवंबर 2023 का एमसीक्यू सेक्शन। इसके बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी इस तरीके से हम लगातार करंट अफेयर्स एमसीक्यूज के फॉर्म में आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।